करती थी मैं उससे, लेकिन इस हवेली ने मेरी इज्जत तार तार कर दी है। अब मैं तो खुद से भी नजर नहीं मिला सकती। अब्बा जी आपने बुलाया? ना ना कह मुझे अब्बा जी अपनी नापाक जुबान से। शुक्र है छड़ी ला मेरी, सुना नहीं तुमने? जाओ। मेरा जी बड़ा घबरा रहा है, पता नहीं उसे क्या सजा दे। जब वीरे की कोई गलती ही नहीं है तो फिर सजा किस बात की होगी माँ जी? साड़ियाँ इज्जत रख ले मेरे परवरदिगार, मलिक साहब के दिल में रहम डाल दे, मेरे शाही को सजा से बचा ले। बस कर दे माँ जी, रो तो ना। एक काम करते हैं, चले हम भी बाहर वहीं चलते हैं, चल के देखते हैं। आ जाए, चले, परेशान ना हो, आ जाए। लाओ लाओ जल्दी लाओ। गुलबानो, तेरा मुजरिम तेरे सामने खड़ा है। इसे इतना मार कि इसके बाद किसी की इज्जत से खेलने की हिम्मत न करे। पकड़ पकड़, मार दो। जी आप मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं। ज्यादती? ज्यादती तो उस वक्त हुई थी जब तुझे परवान चढ़ाया था मैंने। तेरी जैसी औलाद से तो बेहतर था मेरी कोई औलाद ही ना होती। मार गुलबानो, मारो इसको। गुलबानो मार इसे। और जोर से। नहीं, मत मारो मेरे पुत्र को, कोई हाथ ना लगाए मेरे पुत्र को। मेरा बेटा, माँ जी। तेरी इतनी हिम्मत तू अच्छी तरह से जानता था। गुलबानो, हवेली की इज्जत, हवेली की इज्जत को रोल के रख दिया तुमने। तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। पकड़ा छड़ी मुझे। मैं इसे जिंदा नहीं। पकड़ा छड़ी। जिंदा नहीं। मेरे बच्चे को छोड़ दो। देखो ना देखो ना। शुक्र, वैसे उठाकर बाहर फेंक दो। नहीं नहीं नहीं, इधर ना करो। उठा उसको। नहीं, क्या कर रहे हैं? अम्मा जी, आपको अल्लाह का वास्ता छोड़ दे मेरे वीरे। और तुम चुप करो। खत्म हो गया है आज से इसका रिश्ता। खत्म हो गया है आज से इसका रिश्ता मुझसे। आज के बाद इसके साथ जो भी रिश्ता रखेगा उसका भी इस हवेली से रिश्ता खत्म हो जाएगा। हाँ, ओए, क्या मुंह देख रहे हो? उठाओ उसको। रब का वास्ते ना करो। नहीं, मेरे पुत्र को कोई हाथ ना लगा। चल चल चल, फेंक दो उसको बाहर। माँ जी नहीं, माँ जी, माँ जी, माँ जी।
माजी, 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 माजी। तौबा है, वैसे जब से आई हूँ मजहर ही की तारीफें किए जा रही हो। मतलब जैसे मैं तो सिर्फ मजहर ही की बात करने आई हूँ ना यहाँ। अरे मेरी तो उससे दोस्ती भी हो गई है। और सना तुम ठीक कहती थी, वो बहुत अच्छा है। आहिस्ता बोलो, कोई सुन लेगा तो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। घर पे कोई भी नहीं है। वैसे ना मेरा दिल करता है कि मैं सबको चीख चीख के बता दूं कि मुझे वो बहुत पसंद है। तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? मेरे दिमाग खराब होने वाली क्या बात है? 2 बार बात क्या हो गई, 4 मरतबा बस स्टॉप पर आ गया, तुम कह रही हो कि तुम उसे पसंद करती हो। पसंद तो ऐसे ही होती है। अगर जिंदगी भर मिलकर और बातें कर कर मोहब्बत होनी होती तो मुझे आदिल से मोहब्बत नहीं हो गई होती। तुम उसे जानती है कितना, क्या करता है, और कोई आगे पीछे की खबर भी ली है या नहीं? लंदन से तालीम हासिल कर कर आया है। उसके अब्बू से कह रहे थे कि वहीं पे अपना बिजनेस सेटअप कर ले, लेकिन उसे पाकिस्तान बहुत पसंद है। कह रहा था कि शायद मेरी कशिश से पाकिस्तान खींच कर ले आई है। देखो, दोस्ती कर ली है, अच्छी बात है। ये वैसे भी वक्त दोबारा तो आएगा नहीं और जिंदगी को एंजॉय करके गुजारना चाहिए। लेकिन एक बात कहूँ, ज्यादा सीरियस मत होना। ऐसे लड़के ना मोहब्बत नहीं करते हैं, सिर्फ टाइम पास कर रहे होते हैं। तुम्हें मोहतात रहना चाहिए। लेकिन सना, मुझे वो बहुत पसंद है। जब वो मेरी तारीफें करता है ना, अपनी मोहब्बत का इजहार करता है, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं हवाओं में उड़ रही हूँ। सच बताऊं सना, चाहे जाने का नशा ही कुछ और है। देखो, जिन लड़कों की मोहब्बत की कहानी का आगाज सड़क के किनारे से होता है ना, वो सारी जिंदगी लड़की को सड़कों पर ही रोलते हैं। हमेशा फजूल बातें किया करो। तुम्हें तो मेरी बातें सारी फजूल ही लगती हैं। चाय पियो। अब्बा जी। शाहनवाज, वली, अरे लेट जा। शुक्र है तुझे होश आ गया। तबीयत कैसी है तेरी? मैं यहाँ कैसे आया? सुबह नमाज पढ़ने गए थे, तू मस्जिद के बाद बेहोश पड़ा, तुझे यहाँ ले आए। मुझे याद है, मैं मस्जिद के बाहर पहुंचा तो चकरा के गिर गया था वहां। साईं ने ये ठीक नहीं किया है शाहनवाज, पूरा पिंड बातें कर रहा है और तुझे भी पता है। वली, मैंने कुछ नहीं किया, मैं खुदा की कसम खाता हूं, मैंने कुछ नहीं किया। वो गुलबानो झूठी है। वो मैं जानता हूं, वो तू यार है मेरा, और मेरा यार ऐसी गिरी हुई हरकत कर ही नहीं सकता। जानता हूं तू है, तू मेरा दोस्त, मेरे पे अंधा एतबार करता है, और वहां मेरे अब्बा, जिनका मैं खून हूं, उस झूठी गुलबानो पे एतबार किया और सारे मुलाजिमों के सामने मुझे जलील किया और मुझे डंडे मार के वहां से निकाल दिया। एक बार, बस एक बार वो झूठी औरत मेरे हाथ लग जाए, तेरे एक एक जख्म का बदला ना लिया ना मैंने उससे, तो मेरा नाम भी वली नहीं। तू उठ, ख्याल रख अपना, नाश्ता भिजवाता हूं तेरे लिए।
वली, वो शाहनवाज बेटा जरा बारह बात कर लो। भाई साला आगे पीछे घूमने की जरूरत का ही नहीं, उसको रास्ता करा और रास्ता दिखा। बाजी ये कैसी बातें कर रहे हैं? ओए सारे गांव को पता है कि शाहनवाज ने गुलबानो की इज्जत पे हाथ डाला है। झूठ आख दी पे ये औरत, फरेब पे कर दी, शरीफ इंसान पे तुहमत लगा रही है वो। पर इस वक्त इस शरीफ इंसान पे गुनाह साबित हो गया है, और जब तो उसके बाप ने उसको मार पीट के हवेली से निकाला है। सही की आंखों पे पट्टी बंधी है बाजी। और पुत्र, और तू बड़ा झल्ला है। वो माँ बाप तो औलाद की बड़ी बड़ी गलती माफ कर देते हैं, और कुछ ना कुछ तो किया होगा ना। लेकिन अब्बा जी, लेकिन छोड़, तो तू बात को समझता क्यों नहीं है? हम मलक साईं के खिलाफ नहीं जा सकते। इस वक्त मेरे यार को मेरी जरूरत है अब्बा जी, और मैं उसको कल्ला नहीं छोड़ सकता। हाँ, उसको कल्ला नहीं छोड़ सकते, वो चाहे कल हमें पिंड छोड़ना पड़ जाए। और अकल के खोटे तू समझता क्यों नहीं है? दरिया में रह के मगरमच्छ से बैर नहीं डालते हैं। वो जिसने अपनी सगी औलाद को नहीं छोड़ा, वो हमें कब छोड़ेगा? नहीं, मैं शाहनवाज को जाने का नहीं कह सकता अब्बा जी। वो मासूम इंसान है, वो दुनिया उसको भेड़ बन के खा बेसी। वो भेड़िए का मुकाबला करने के लिए इंसान का बहादुर बनना जरूरी है, और ये बहादुरी उसे दुनिया ही सिखाएगी। वो कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही जा रहा हूं यहां से। बड़ी सी बड़ी गलती की माफी की गुंजाइश तो अल्लाह ताला भी दे देता है। साईं ने पूरे पिंड में ऐलान कराया है कि अगर किसी ने भी शाहनवाज को पनाह दी तो अपना बोरिया बिस्तरा बांध ले। मैं तुझे अपने घर पनाह तो नहीं दे सकता मुझे, पर मैं तेरे साथ जरूर चलूंगा। तू क्या पागल हो गया? मेरे साथ जाएगा? चुपचाप बैठ यहाँ पे। नहीं शाहनवाज, तूने जिंदगी भर मेरा साथ दिया, और अब जब तेरा मौका है मैं तुझे ऐसे जाने नहीं दे सकता। वली, मैं तुझे कह रहा हूँ, तेरे अब्बा अकेले हैं यहाँ पे, तू चुपचाप बैठेगा यहाँ पे, समझा? नहीं, मैं मना कर रहा हूँ ना तुझे। एक बात तो माननी पड़ेगी, बातें आप बहुत अच्छी करते हैं। नवाजिश, आप कह रही हैं तो ऐसे ही हो। सना कह रही थी कि आप मुझसे कोई मोहब्बत नहीं करते, बल्कि ये सिर्फ एक वक्ती अट्रैक्शन है। वो लड़की कौन होती है मेरी जज्बों की सच्चाई को जांच रहे हो। आप प्लीज उसका जिक्र मेरे सामने मत कीजिए। आपको बुरा लगा? बुरा ये लगा कि वो गैर होकर मुझे जज करने की कोशिश कर रही है। आपसे मेरे दिल का ताल्लुक, आपको मेरे हक में कुछ कहना चाहिए। मुझ जैसी लड़की? क्या मतलब? बहुत मासूम और सादा थी, एक नौज़ायदा परिंदे की थी। उसके दिल की खूबसूरती उसके चेहरे पर छलकती। जब वो पलकें उठाती है तो दिल करता है उसे कहीं छुपाती। ज़माने की कर्ज उसे छूना। आप भी ना, मैं जा रही हूँ। किससे बात कर रही थी तुम यहाँ पर? किसी से भी नहीं। तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? वो मैं सेंटर की कुछ चीजें लेने आई थी। तो आओ लो ना, मैं तो जा रही हूँ।
खत्म हो गया है आज से इसका रिश्ता मुझसे। आज के बाद इसके साथ जो भी रिश्ता रखेगा उसका भी इस हवेली से रिश्ता खत्म हो जाएगा। क्या कर दिया मैंने? शाहनवाज को कुछ पता चला? अरे उससे क्या पूछ रही है, अपने दिल से पूछ। मुकम्मल बर्बाद कर दिया है तूने शाहनवाज को। मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ सुरैया, शाहनवाज को कुछ पता चला है या नहीं? निकलवा दिया मलिक साई ने उसे गांव से, और सारे गांव में ऐलान करवा दिया कि जो भी शाहनवाज से ताल्लुक रखेगा वो भी अपना सामान बांध ले। बेड़ा गर्क हो तेरा गुलबानो। वैसे एक बात है, शाहनवाज से तूने अच्छी दुश्मनी निकाली। मेरा बोर बोर उसे प्यार करता है भाभी, तो भला मैं उससे क्यों दुश्मनी करूंगी? अरे भाड़ में जाए ऐसी मोहब्बत। तूने तो जलील करवा दिया है उस शाहनवाज को, यहाँ तक कि उसका सगा बाप भी उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। चारे को मार मार के उसका बुरा हाल कर दिया। गुलबानो, बड़ी खतरनाक औरत है ये तेरी दोस्त। ये नहीं हो सकता गुलबानो, ये नहीं हो सकता गुलबानो, मैंने ऐसा सोचा नहीं था। शाहनवाज को मलिक साई कैसे निकाल सकते हैं? इसको तो मेरे से शादी करानी चाहिए थी। ये मलिक साई ने क्या किया है? ऐसे नहीं कर सकते, मुझे दुल्हन बना था उसकी। मैं मर जाऊंगी। हौसला कर गुलबानो, हौसला कर। नहीं, मुझे दुल्हन बनना था उसकी। शाहनवाज को ढूंढ के लाओ, शाहनवाज को ढूंढ के लाओ। जाओ जाओ जाओ, शाहनवाज को ढूंढ के लाओ। जाओ जाओ। नहीं हो सकता। माँ जी, मैं आपसे बोल रही थी कि अब्बा जी को अपनी औलाद से कोई प्यार व्यार नहीं है, और आज मेरी वो बात भी सच साबित हो गई है। कोई अपने ही बेटे के साथ ऐसा सलूक करता है क्या? पता नहीं मेरा शाही किस हाल में होगा, कितना मारा ना उसको। पता नहीं उसे गरीब ने रोटी भी खाई है कि नहीं। कौन मर गया है जिसका शोक मनाया जा रहा है? अब्बा जी, वो माँ जी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तबीयत ठीक नहीं है तो डॉक्टर के पास जाओ ना। ये ड्रामेबाजी करके हवेली में नौसत फैलाने की जरूरत नहीं है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं अब्बा जी? माँ जी की तबीयत वाकई में बहुत खराब है। अच्छी तरह से जानता हूँ क्या हुआ है इसकी तबीयत को। एक बात तुम दोनों माँ भी कान खोल कर सुनो। मेरी इज्जत को रोलते हुए उसने कोई परवाह नहीं की। अब इस हवेली में उसके लिए कोई भी आंसू नहीं बहाएगा। आज के बाद कोई भी इस हवेली में रोता पीटता हुआ नजर नहीं आएगा, समझे? मैं अपने इलाज के लिए आप लोगों को बेघर नहीं कर सकता। नहीं बेघर होंगे हम, घर के भी रख के बैंक से लोन ले लेंगे। देखो तैमूर, लोन की किस्तें तो हर महीने अदा होती रहेंगी। मैंने सारी वर्किंग कर ली है, प्लीज तुम मान जाओ। पहले भी आप लोगों ने यही बातें सोचकर जेवर भेज दिया था कि कुछ अरसे में मेहनत करके दोबारा बना लेंगे, पर क्या हुआ उन पैसों का?
अब ये बैंक से लोन भी ले लिया कर तो सर का बाल बाल हमारा कर्जे में डूब जाएगा। अब ऐसा कुछ नहीं होगा, इस बार हम पैसे घर में लाएंगे नहीं। अम्मी, जिंदगी इस तरह मफरूजों के सहारे नहीं गुजारी जा सकती। मैंने कह दिया ना आप लोगों से, मैं वो ऑपरेशन नहीं करवाऊंगा और इस बारे में अब दोबारा हम बात नहीं करेंगे। और वैसे भी कल मेरा एक बहुत अच्छी कंपनी में जॉब इंटरव्यू है। मेरी क्वालिफिकेशन थोड़ी कम है पर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मेरी जॉब हो जाए वहाँ। करती हूँ तुझसे, तेरे बगैर रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती मैं। गुलबानो चुप हो जा, खुद को मेरी नजरों में मजीद मत गिरा। मोहब्बत जिद में आ जाए ना, बहुत बड़े बड़े नुकसान भी करती है। मैं तुझसे प्यार नहीं करता, इससे बड़ा सच नहीं है कोई मेरे सामने। बहुत पछताएगा तू। गुलबानो जा यहां से। इसने मुझे बर्बाद करके रख दिया मलिक साईं। अब बच्चे झूठ बोल रही है। अच्छा था पैदा होते ही मर गया होता। खत्म हो गया है आज से इसका रिश्ता। इसके साथ जो भी रिश्ता रखेगा उसका भी इस हवेली से रिश्ता खत्म हो जाएगा। नाइस जॉगर्स। आप मजाक कर रहे हैं? नहीं नहीं, नॉट एट ऑल। मुझे भी बचपन में ऐसे जॉगर्स बहुत पसंद है। मेरी अम्मी तो इतने अरसे से इसको फेंकने के चक्कर में मैं हर दफा छुपा देता हूँ। अच्छा, ऐसा क्या करते हो तुम? मैं हर बार इसको नई जगह पे छुपा देता हूँ, वो पुरानी जगह पे ढूंढती रहती हैं। सुनो, तुम क्या इस बिल्डिंग में कहीं जॉब करते हो? नहीं सर, मैं तो जॉब के लिए आया था। और वो कह रहे हैं कि मुझे चांस पे भी नहीं रख सकते। क्यों? वो क्वालिफिकेशन कम है ना मेरी, उनको कंप्यूटर इंजीनियर चाहिए और मैं तो एफए कर रहा हूँ, वो भी प्राइवेट, इस वजह से। तो तुमने जो इश्तेहार आया था नौकरी का वो गौर से नहीं पढ़ा था? और से ही पढ़ा था, पर मैंने सोचा चांस ले लेते, क्या पता जो इंटरव्यू कर रहा हूँ उसकी आंखों पे पर्दा पड़ जाए और मुझे नौकरी दे दे। इट्स ओके। और वैसे भी अब खुद से थोड़ी आऊंगा मैं, जब कंप्यूटर इंजीनियर बन जाऊंगा ना, और जब ये इंटरप्राइजेस वाले खुद अप्रोच करेंगे तभी आऊंगा। बिल्कुल ठीक। अच्छा ऐसा करो, तुम मुझे अपना सीवी दे दो, मैं देखता हूँ अगर मेरे पास कोई जॉब निकलती है तो मेरी सेक्रेटरी तुमसे राब्ता करेगी। आप कौन? मैं वही हूँ जिसकी अकल पे पर्दे नहीं पड़े, लाशारी एंटरप्राइजेस का मालिक। जी जी, लाओ सीवी दो। हाँ हाँ हाँ, वो कितना? खुदा।
अस्सलाम वालेकुम। खैर है भाईजान? क्या हुआ, परेशान लग रहे हैं? अच्छा, अपनों से नाराजगी तो हो सकती है लेकिन खाने से तो नहीं। रोटी तो खा लो ना। जी नहीं शुक्रिया। मैं अब झूठ ना बोलो, तुम्हारी शक्ल से लग रहा है कि तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। मेरे पास पैसे थे। अब मैंने कुछ पूछा है तुमसे? अच्छा, दोस्त समझ के ना सही, अब्दुल्ला शाह गाजी का तबरुक समझ के खा लो। तबरुक को इनकार करेगा तो अल्लाह नाराज होगा। अपनों को तो पहले ही नाराज कर चुके हो, अब अल्लाह को भी नाराज करोगे। ये हुई ना बात। छोटे, फटाफट एक कढ़ाई लेके आओ। मजाक कर रहा था। इसको नीचे कर यार, लग लगा जाएगी यार, समझा इसको। यार तुम लोगों को ना एडवेंचर का नहीं पता। जिसका बाप इतना माल छोड़कर मरा हो वो ही ऐसे एडवेंचर कर सकता है। भाई आज की रात कोई हैपनिंग नहीं चाहिए, अल्लाह के वास्ते। बेटा जिस रात में हैपनिंग ना हो ना, उस रात की सुबह नहीं होती। अनान, अनान क्या कर रहे हैं? अनान क्या कर रहे हैं यार? चाय पिएगा? छोटे, दो चाय लाओ, ज्यादा दूध और ज्यादा मीठे वाली। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये शुक्रिया किस बात का? मैंने अपने बेटे को खाना खिलाया। ये मेरे बेटे आज से 10 साल पहले रेलवे स्टेशन पर गुम हो गया, आज तक नहीं मिला। तुम्हें देखकर मुझे यूं लगा जैसे मैं अपने जाबिर खान को देख रहा हूँ। ये तो बड़ी दुख की बात है। आपने ढूंढने की कोशिश नहीं की? गुम होने वाले बेटा दोबारा नहीं मिलते। इसीलिए तुम्हें भी कह रहा हूँ कि इससे पहले कि इस दुनिया में गुम हो जाओ, जल्दी से अपने घर को लौट जाओ।
बेटा ये दुनिया एक दलदल है, जो भी इसमें एक मर्तबा फंस जाता है उसका सुराग भी नहीं मिलता। मेरा मामला आपके बेटे वाला नहीं है। अच्छा, मैं उन खुश नसीबों में से नहीं जिनको प्यार करने वाले बाप होते। किसी से लड़ाई हुई थी? किस्मत से लड़ाई। अच्छा छोड़ो इन बातों को, ये बताओ कि कहीं रात गुजारने का कोई ठिकाना है या सारी रात सड़कें नापते हुए रात गुजारोगे? समझ गया, चलो मेरे साथ। शरीफ आदमी यहाँ किसी से भी पूछ ले। वो बात नहीं है, मैं आपको ये ज़हमत नहीं दे सकता। अरे ज़हमत कैसी बेटा, मेहमान तो रहमत होता है। जिसके साथ मिलके खाना खाया है उसी के घर में जाके सो भी जा। और मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे 10 साल के बाद मुझे मेरा खोया हुआ बेटा मिल गया है। हौसले से काम लें। बहुत बहुत शुक्रिया डीएसपी साहब, आप मेरे एक फ़ोन पे इस वक्त थाने तशरीफ़ ले आए, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। अरे नहीं लाशारी साहब, शुक्रिया वाली कौन सी बात। और सच्ची बात तो ये है कि आजकल के बच्चों के शौक भी कुछ अजीब होके रह गए। राह चलते हुए लोगों के साथ मारपीट शुरू कर देते। अब अपने बेटे को ही देख लीजिए, राह चलती गाड़ी पे फायर कर दी, वो भी जस्ट फॉर फन। वो तो शुक्र कीजिए कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। चूंकि मैं आपको जानता हूँ इसलिए आपके बेटे पे कोई भी कानूनी कार्रवाई किए बगैर मैं उसे रिलीज कर रहा हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डीएसपी साहब। हमें इजाजत है डीएसपी साहब। देखिए साहबजादे, मैं आपके वालिद साहब की वजह से आपको छोड़ रहा हूं, लेकिन आइंदा तुमने कभी ऐसी कोई गलती दोबारा की तो फिर मेरे पास गलती की कोई रियायत नहीं होगी। अच्छा, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हन्नान बेटा आ गए। कैसा है मेरा बेटा, तुम ठीक तो हो ना? 3 घंटे से मैं लॉकअप में था, किसी को ये फुर्सत नहीं हुई कि जल्दी पहुंचे वहां पे। शुक्र करो कि 3 घंटे में तुम लॉकअप से बाहर आ गए, वरना जो हरकत तुमने की थी उसके लिए तुम्हें 6 महीने की जेल हो सकती थी। शट अप हन्नान, प्लीज डोंट से एनीथिंग। ये सारा पैसा मेरे बाप का, अगर वो नहीं मरता ना तो आज बहुत से लोग सड़क पे होते। इसलिए आइंदा के बाद मुझे ये बताने की जरूरत नहीं कि किसने मेरे लिए क्या किया और क्या नहीं। अंडरस्टैंड? हन्नान, 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 ये क्या तरीका है? कोई अपने बाप से इस तरह से बात करता है? मेरा बाप मर चुका है। वो शख्स जो नीचे खड़ा है वो आपका शौहर हो सकता है, मेरा बाप नहीं। बस बंद करो अपनी। मेरे बाप की छोड़ी हुई बुनियाद पर अपना बिजनेस खड़ा करके सोचता है बहुत बड़ा तीर मार लिया इसने। एक ईंट खींच लूं ना मैं, मुंह के बल गिरेगा ये जहांगीर लशारी माय फुट।